रात के पिछले पहर मदीने के नवाही इलाके में एक शोर उठा। गलियों में चिराग टिमटिमा रहे थे। घर घर से लोग निकलकर एक ही समत दौड़ने लगे। अमीर हमद का इंतकाल हो गया। वो शख्स जिसके दरवाजे पर फकीरों की दुआएं और मिस्कीनों के चूल्हे जलते थे, आज खुद खामोश पड़ा था, सफेद कपड़े में लिपटा, कमरे के एक गोशे में। इसकी माँ का दिल फट रहा था। बीवी के आंसू थमते नहीं थे और छोटा बेटा जैद बार बार इसके हाथ हिलाकर कह रहा था, अब्बा जी उठ जाए ना, नमाज का वक्त हो गया। लेकिन अब कोई जवाब नहीं था। दुनिया का वो अमीर शख्स अब एक मुसाफिर बन चुका था, जिसे अब आखिरी सफर के लिए तैयार किया जा रहा था। कफन लपेटा गया, कलमा पढ़ा गया और बाहर मस्जिद के सहन में लोग जमा होने लगे। हर कोई कह रहा था, अल्लाह रहम करे, बड़ा नेक बंदा था। मगर कोई नहीं जानता था कि असल फैसला अभी बाकी है, वो फैसला जो कब्र में होने वाला था। जब जनाजा उठा तो सूरज गुरूब हो चुका था। हजारों लोगों के साथ हमद की लाश कब्रिस्तान की तरफ रवाना हुई। रास्ते में अजान इशा की आवाज गूंजी। हुआ में हल्की सी खुनकी थी और हर चेहरे पर खामोशी छाई थी। कब्र पहले से तैयार थी, नरम मिट्टी की खुशबू और चिरागों की मध्यम रोशनी। 4 आदमी आगे बढ़े, कफन में लिपटे जिस्म को आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतारा। किसी ने कहा, किबला रुख कर दो, किसी ने तस्बीह पढ़नी शुरू की। और फिर वो लम्हा आया जब पहली मुट्ठी मिट्टी कब्र में गिरी। मुने खुल्कनाकम गफे नाउदकम, हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और इसी में वापस लौटाएंगे। पहली मुट्ठी के साथ दिल लरज उठा, दूसरी मुट्ठी ने सब कुछ ढांप लिया और तीसरी मुट्ठी के बाद दुनिया के सारे शोर जैसे खामोश हो गए। सब लोग पलटने लगे। माँ की चीख अब भी बाहर से सुनाई दे रही थी, मगर कब्र के अंदर खामोशी का राज था। हमद की रूह ने अपने आप को अजीब अंधेरे में पाया। कुछ देर वो समझ ना सका कि कहा है। फिर जैसे नींद से जागा तो देखा चारों तरफ अंधेरा, जमीन का ठंडा लम्स और सांस की घुटन। इसने बोलने की कोशिश की मगर जुबान बंद, हाथ हिलाने चाहे मगर जिस्म बोझल। फिर इसे याद आ, यही वो लम्हा है जिसका वदा था। कब्र की छत से मिट्टी के जर्रे झड़ने लगे और अचानक एक अजीब सी लर्जिश हुई। हुआ में खौफ की लहर दौड़ गई। कब्र की दीवारों में जैसे जान आ गई हो। हमद के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसने अपने दिल में कहा, ए अल्लाह, मेरा हाल आसान फरमा। और फिर एक लर्जा खेज आवाज गूंजी, उठ ए इब्न आदम। कब्र के अंदर रोशनी की एक झलक नमूदार हुई। 2 फरिश्ते, काले चेहरों वाले, नीली आंखों से शोले निकलते हुए कब्र के कोने से नमूदार हुए। उनके हाथों में चमकते हुए असा थे और चेहरे पर कोई तासुर नहीं। एक ने कहा, ए इब्न आदम, बता तेरा रब कौन है। हमद के लब कांपने लगे। इसके ज़हन में दुनिया के मनाजिर आने लगे, इसके कारोबार, दौलत, मजलिसें और मस्जिद में पड़ी हुई नमाजें। फिर दिल की गहराई से एक आवाज निकली, रबी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्ते खामोश हो गए। दूसरे ने पूछा, तेरा दीन क्या है। हमद ने कुछ लम्हे बाद जवाब दिया, दीनी अल-इस्लाम। फिर तीसरा सवाल, और ये नबी जो तुम में भेजे गए, उनके बारे में क्या कहते हो। हमद के होंठों पर लरसते हुए अल्फाज निकले, आवा मुहम्मद रसूला अलैहि। कब्र के अंदर एक नूर सा फैल गया। दीवारें नरम पड़ गईं और फिजा में खुशबू भर गई। एक फरिश्ते ने कहा, सच कहा तुमने, ए नेक बंदे, सो जाओ। जैसे दुल्हन अपने महबूब के इंतजार में सो जाती है। और फिर कब्र खिल गई, एक खिड़की जन्नत की तरफ, जहां से ठंडी हुआ का झोंका आया। रूह ने पहली बार सुकून महसूस किया। आसमान के किसी कोने में एक नरम सी आवाज गूंजी, ये था पहला लम्हा कब्र का, लेकिन अभी रात बाकी है। रात मदीने के किनारे पर फैल चुकी थी। कब्रिस्तान के चिराग बुझ चुके थे, बस ठंडी हुआ के हल्के हल्के झोंके और कभी कभार किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज। सब लोग जा चुके थे। अब वहां कोई नहीं था सिवाय एक कब्र के, जिसके अंदर अमीर हमद बिन यासिर अकेला था। कब्र की छत से कभी कोई मिट्टी का जर्रा टूट कर गिरता और वो इस आवाज से चौंक उठता। अंधेरा इतना गहरा था कि अपने हाथ को भी ना देख पाता। यही मेरी जगह है, इसने खुद से कहा। यही वो ठिकाना है जिसका बार बार जिक्र सुना, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इतना तंग, इतना सन्नाटा होगा। दिल की धड़कन तेज थी और सांसें किसी छोटी सी खिड़की में कैद परिंदे की तरह फड़फड़ा रही थीं। फिर अचानक एक नूर की लकीर कब्र के कोने से चमकी। वो रोशनी ना बहुत तेज थी, ना धूप जैसी,
बल्कि जैसे किसी माँ ने अंधेरे कमरे में चिराग जलाया हो। हमुद ने देखा एक नूरानी चेहरा, हाथ में खुशबूदार फूल और चेहरे पर मुस्कुराहट। वो फरिश्ता था जो नेक रूहों के पास आता है। कहने लगा, सलाम हो तुम पर ए अल्लाह के बंदे, तुमने अपने रब को पहचाना, अपने दीन पर कायम रहे, अब ये तुम्हारी राहत की घड़ी है। हमुद की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डरता था इस लम्हे से, मगर तो सुकून सा मिल रहा है। फरिश्ता मुस्कुराया, ये अभी इब्तिदा है। देखो तुम्हारी कब्र तुम्हारे अमाल के मुताबिक वसी की जा रही है। कब्र के अंदर वाकई वसत आ गई। दीवारें दूर हो गईं, एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। खुशबू इतनी मीठी कि ऐसा लगा जैसे बेहिश्त की हुआ हो। फिर सामने मंजर बदला। हमुद ने देखा एक बाग, हरी घास, एक नहर बहती हुई और खजूरों के दरख्तों पर परिंदे चहचहाते हुए। ये क्या है? हमुद ने हैरत से पूछा। फरिश्ता बोला, ये जन्नत का वो गोशा है जो तुम्हारी कब्र के लिए खोला गया है। यही तुम्हारा आराम का मकाम है जब तक कि क़यामत कायम ना हो जाए। हमुद सजदे में गिर गया। ए मेरे रब, तेरा शुक्र है, तूने मुझे वो दिया जो मैं कभी लायक ना था। इसी लम्हे एक और कब्र के अंदर चंद गज दूर किसी दूसरे शख्स की चीख गूंजी। हमुद चौंक उठा। आवाज ऐसी थी जैसे कोई मदद मांग रहा हो, मगर कोई जवाब नहीं। फरिश्ता ने कहा, ये वो है जिसने दुनिया में अपने रब को भला दिया था, जिसने माल पर भरोसा किया लेकिन नेकी को भूल गया। अब इसके लिए कब्र जहन्नम का दरवाजा है। कब्र के अंदर से धुएं की लिपटें उठती हुई दिखाई दें। फटी हुई आवाज में किसी ने कहा, मुझे एक और मौका दे दो, मैं तौबा कर लूंगा। लेकिन आवाज खामोश हो गई। हमुद के चेहरे पर खौफ और शुक्र का मिला जला तासुर था। वो बोला, क्या हर इंसान को ऐसा ही हाल होता है? फरिश्ता बोला, नहीं, वही कामयाब है जो दुनिया में रब को याद रखता है, जुल्म से बचता है और दिल को नर्म रखता है। कब्र के अंदर एक और खुशबू फैली। फरिश्ते ने कहा, अब तुम सो जाओ, जैसे दुल्हन अपने महबूब के इंतजार में सोती है। जब सूर फोन का जाएगा, हम तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाएंगे। हमुद ने आंखें बंद की। कब्र की दीवारों में हल्की हल्की रोशनी उतरने लगी। फिजा में सुकून था, लेकिन कब्रिस्तान के बाहर हुआ का एक जोन का गुजरा, जैसे कोई पैगाम लेकर जा रहा हो। पैगाम ये था, दुनिया के महल खत्म मगर अमाल बाकी हैं। रात खत्म हो रही थी, मगर कब्र के पहले 24 घंटों में अभी बहुत कुछ होना बाकी था। सूरज मशरिक से तुलू हो चुका था, दुनिया जाग चुकी थी, बाजार खिल गए, लोग अपने मामूलात में मसरूफ हो गए। लेकिन कब्रिस्तान की मिट्टी के नीचे एक रूह अब भी खामोश लेटी थी, अमीर हमुद बिन यासिर की रूह। इसे एहसास हुआ कि वक्त गुजर रहा है, मगर यहाँ कोई घड़ी नहीं, कोई दिन रात का हिसाब नहीं। बस एक लंबी नींद है जिसमें कभी सुकून के जोन के आते हैं और कभी माजी की यादें। हमुद ने अपनी आंखें बंद की तो दुनिया के मनाजिर इसके सामने आ गए। बाजार, इसका महल, वो दस्तरखान जहाँ वो गरीबों को खाना खिलाता था, बेटे जैद की मुस्कुराहट, माँ की दुआएं और बीवी का वो आखिरी जुमला, हम जल्द मिलेंगे इंशाअल्लाह। ये सब यादें जैसे किसी ख्वाब की तरह तैरने लगे। फिर अचानक कब्र के दरवाजे पर रोशनी की एक लकीर उभरी। 2 फरिश्ते दोबारा नमूदार हुए, चेहरे नर्म और रोशन। उठो ए नेक बंदे, ये सुबह तुम्हारे लिए राहत की है, अब तुम्हारे अमाल का सफर शुरू होने वाला है। हमुद ने हैरत से पूछा, अमाल का सफर? मगर मैं तो दुनिया से जा चुका हूँ। फरिश्ते मुस्कराए, हाँ, मगर तुम्हारे अमाल अभी जिंदा हैं। तुम्हारी हर नेकी तुम्हारे लिए रोशनी बन चुकी है और तुम्हारी हर दुआ तुम्हारा हमसफर है। इसी लम्हे कब्र के एक कोने से नूरानी रोशनी फूटी। वो एक शख्स की शक्ल में जाहिर हुई, चेहरे पर चमक, लिबास सफेद और आवाज नर्म और पुरसुकून। हमुद ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा इतना मानूस क्यों लग रहा है? वो बोला, मैं तुम्हारे अमाल हूँ। तुम्हारा कुरान पढ़ना, तुम्हारी नमाज, तुम्हारी सक्कात खैरात, ये सब मुझ में सिमट आए हैं। अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा जब तक तुम्हें जन्नत में दाखिल ना किया जाए। हमुद की आंखों से आंसू निकल आए। मैंने तो कई गलतियां भी की। अमाल ने कहा, हाँ, मगर तुमने तौबा भी की। तुमने लोगों को मुआफ किया, यतीमों के सरों पर हाथ रखा और दिल से नदामत इख्तियार की। ये सब तेरे लिए शफात बन गए हैं। कब्र के अंदर खुशबू फैल गई, हुआ में सुकून सा छा गया। फिर फरिश्तों ने कहा, देखो, तुम्हारे लिए जन्नत की एक खिड़की खोली जा रही है।
हमवद ने देखा एक नूरानी बाग, दरख्तों के साए और नहरों में बहता हुआ शफ़ाफ पानी। एक आवाज़ आई, ये तुम्हारा ठिकाना है जब तक क़यामत कायम ना हो जाए। इसी लम्हे दूसरी तरफ से एक ज़ोरदार चीख सुनाई दी। हमवद चौंक गया। फरिश्तों ने नज़रें नीची कर ले। ये वो रूह है जो तौबा के बगैर चली गई। इसके अमाल इससे रूठ गए। अब इसके लिए कब्र जहन्नम का दहाना बन गई है। दूर से धुएं की लिपटे और गर्म हुआ के झोंके उठने लगे और एक कमज़ोर आवाज़ गूंजी, ए रब, वापस भेज दे, ताका मैं नेकिया कर लूं। हमवद ने सर झुका लिया। काश दुनिया वाले समझ जाए कि ये लम्हा सच है, ये अंजाम उन सब का है जो गाफिल हैं। फरिश्ते बोले, तुम्हारी रूह को अभी मजीद सुकून दिया जाएगा। दुनिया के घंटे खत्म हुए, अब आखिरत का पहला दिन शुरू हो रहा है। कब्र के अंदर एक नरमी सी फैल गई, रोशनी और ज्यादा बढ़ गई और फिजा में एक आवाज गूंजी, ए मुतमईन रूह, अपने रब की तरफ लूटा तो इससे राजी और वो तुझसे राजी। हमवद की रूह जैसे नींद में डूब गई। इसके चेहरे पर सुकून छा गया। कब्र की हवा ठंडी हो गई और जमीन ने इसे नरमी से अपनी आगोश में ले लिया। ये कब्र की सुबह थी, मगर दुनिया वालों के लिए एक नसीहत। जो रब को याद रखे, इसके लिए कब्र भी रहमत बन जाती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। रात खल गई, अब आने वाला था आखिरत का पैगाम, जब सूर फोन का जाएगा। कब्र की खामोशी में सदियों जैसा वक्त गुजर गया। दुनिया बदल गई, सल्तनतें मिटी हो गंज, लेकिन जमीन के नीचे अमीर हमवद बिन यासिर की रूह अपने रब के वादे के इंतजार में थी। कभी इसे सुकून की हवा छूती, कभी जन्नत के बागों की खुशबू महसूस होती। लेकिन आज फिजा कुछ बदल गई थी। जमीन कांपने लगी, आसमान से बिजलियां चमके, परिंदे चीखने लगे और अचानक एक खौफनाक आवाज गूंजी, सूर फोन का गया। पहाड़ लरस गए, समंदर अलिफाबल उठे और जमीन के सीने चीरते हुए कब्र के दरवाजे खिलने लगे। हमवद ने महसूस किया कि इसकी रूह फिर से जिस्म में वापस आ रही है। दिल धड़कने लगा, सांस बहाल हुई और आंखें खुलते ही इसने देखा वो मैदान महशर में है। लाखों करोड़ों लोग जमा हैं। कोई रोता है, कोई कांपता है, कोई अपनी नेकियों के पल्ले देखता है और कोई अपने गुनाहों से शर्मिंदा खड़ा है। सूरज सरों के बिल्कुल करीब, जमीन आग की तरह दहक रही है। कोई साए की तलाश में है, कोई अपने अमाल की तलाश में। हमवद हैरान खड़ा है। ये वो दिन है जिसका वदा किया गया था। फरिश्ते कतारों में खड़े हैं, नाम अमाल तकसीम किए जा रहे हैं, किसी को दाहिने हाथ में, किसी को बाईं में। जब हमवद का नाम पुकारा गया, जमीन लरज उठी। एक फरिश्ता आगे बढ़ा, इसके चेहरे पर रोशनी थी। कहने लगा, अमीर हमवद बिन यासिर, अपने रब की तरफ आओ। हमवद के कदम लरजने लगे। फरिश्ता बोला, ये लो अपना नाम अमाल। इसने कांपते हाथों से किताब ली और जब देखा कि वो दाहिने हाथ में है तो सजदे में गिर गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब अलालमीन, मेरा रब मुझसे राजी हो गया। फिर आसमान से सदा आई, ये मेरा बंदा है जिसने गुनाह भी किए मगर तौबा से पलटा, मेरा नाम लेता रहा, अब इसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाए। हमवद ने आंख उठाई, सामने जन्नत के दरवाजे, नूर से भरपूर, खुशबुओं से ममूर। फरिश्ते कहने लगे, दाखिल हो जाओ सलामती के साथ, जैसे तुम अपने रब के हुजूर आ गए हो। हमवद जन्नत की तरफ बढ़ा। रास्ते में इसे वो सब चेहरे नजर आए जिनसे इसने दुनिया में भलाई की थी। कोई कह रहा था, ये वो है जिसने हमें खाना दिया था। कोई कह रहा था, ये वो है जिसने मेरे लिए दुआ की थी। हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। फिर एक फरिश्ता बोला, ये तुम्हारा ठिकाना है जहां ना मौत होगी ना गम। हमवद ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए मेरे रब, तेरी रहमत के बगैर में कुछ नहीं था। और फिर एक नर्म सी हुआ चली, जन्नत के दरख्तों के पत्ते हिले और एक नूरानी आवाज गूंजी, ये था तुम्हारा पहला दिन कब्र के बाद, वो दिन जिसने तुम्हारे लिए हमेशा की राहत लिख दी। इसके साथ ही कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि आगाज होता है एक अदी सफर का, जहां कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं, सिर्फ रब की रजा है। ए सुनने वाले, सोचो, जब तुम्हारी आंख बंद होगी, जब तुम्हें सफेद कपड़ों में लपेट कर मिट्टी में उतारा जाएगा, तो तुम्हारे साथ कौन होगा? ना दौलत, ना शोहरत, ना लोग, सिर्फ तुम्हारे अमाल। अभी वक्त है, नमाज तुम्हारा इंतजार कर रही है, कुरान तुम्हें बुलाता है, तौबा का दरवाजा अब भी खुला है। जिंदगी एक सांस है, मगर आखिरत हमेशा के लिए।